वेलकम बैक ख्वातीन हज़रात। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद हैं मंझे हुए सियासी तज्जियाकार राजा मुनव्वर साहब। हम इंतहाई इख्तिसार से इस दरख्वास्त के साथ उनसे पूछेंगे कि इस पूरी एपिसोड का सियासी पॉलिटिकल रेपरकशंस जो हैं इस पर गुफ्तगू करें। जी सर। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम राजा साहब, आवाज आ रही है आपको? जी आ रही जी आवाज आपकी। जी राजा साहब, इंतहाई इख्तिसार के साथ तबसरा कीजिए जो सियासी सूरत हाल डेवलप होती नजर आ रही है। इतनी गंभीर सूरत हाल और इख्तिसार, पहली तो बात यह है कि ये बड़ा थोड़ा सा सवाल मुश्किल हो गया है, लेकिन बहरहाल मैं कोशिश करता हूँ इसको समाप्त करने। मेरी हेलो जी सर। जी 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 जी। मेरी गुजारिश ये है सर कि बिफोर वी गो इनटू दी कंट्रोवर्सीज इन डिटेल, ठीक, उसमें जरूरी चीज जो है वो ये है कि आप पहले ये एनालिसिस कर लें और इसको देख लें कि दो चीजें जो हैं वो आपके सामने हैं। नंबर वन, जो चीफ जस्टिस है मौजूदा, ये तीसरी दफा चीफ जस्टिस अपॉइंट हो रहे हैं। 3 दफा इनकी अपॉइंटमेंट हुई है। पहली दफा ये इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस में हुए थे। सेकंड एंड थर्ड टाइम ये बतौर अवामी चीफ जस्टिस के इक्तदार में आए हैं। इनको इंस्टीट्यूशनल किसी किस्म की प्रोटेक्शन नहीं थी। जी जी जी। बल्कि हुकूमत ने इनको निकाल दिया और अवाम इनको बाहर ले आया। अब वो उस बहस में नहीं जाना चाहता कि अवाम किस दर्जे के और किस तरह के लोग थे, सिविल सोसाइटी की मूवमेंट क्या थी, और उन लोग शामिल थे। अब बात सीधी सी है कि ये उस इंस्टीट्यूशनल प्रोसेस से इक़्तिदार में नहीं आए। प्रेजेंट चीफ जस्टिस अपनी इस हैसियत में जहां वो बैठे हुए हैं, इनको पाबंद करने के लिए आपको ये देखना पड़ेगा, इसकी केमिस्ट्री देखनी पड़ेगी, ये किस प्रोसेस से इक़्तिदार में आए, इस मौजूदा पोजीशन में बैठे हुए हैं। दूसरा ये है कि फौज के सरबराह जो मौजूदा हैं, ये भी आप बात ज़हन में रखें कि इनकी भी एक हैसियत है, और वो हैसियत चीफ जस्टिस चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के अलावा है, और वो ये है कि ही इज इफ नॉट मोर, ही इज एटलीस्ट a marginal witness to all what has happened. Absolutely. Prior to the induction of Asif Zardari into power. Absolutely. और उन्होंने पूरे तरीके से इसको देखा है कि ये इक़्तिदार किसके पास किस तरीके से जा रहा है। तीसरी कुव्वत वो है जिसे मैं जाती तौर पर हमेशा ये कहता हूँ और बहुत सारे लोगों को कहता हूँ कि पाकिस्तान में सबसे ज्यादा अहमियत की हामिल जो कुव्वत और ताकत होती है वो चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की पोजीशन में है, और दूसरी जो होती है ना वो प्राइम मिनिस्टर की पोजीशन में होती है ना प्रेसिडेंट की पोजीशन में, वो होती है चीफ मिनिस्टर पंजाब की सूरत में। अच्छा। GHQ और इस्लामाबाद दोनों पंजाब में वकूफ पजीर हैं। वेरी इंटरेस्टिंग, वेरी इंटरेस्टिंग। अच्छा, इसलिए आप जब अब देखें, अब मैंने 3 चीजों का जिक्र किया, अब आप एनालिसिस करने को जाना चाहते हैं तो आपको ये समझना जरूरी है और आपके नाजरीन को बताना जरूरी है कि ये 3 कुव्वतें जो हैं वो इस वक्त बरसरे पैकार हैं और यकजा हो चुकी हैं, और इनकी तोपों का मुंह जो है तो आप ये, लेकिन बरसरे पैकार हैं। बरसरे पैकार अगेंस्ट वन मैन, ये नहीं, अभी तो बरसरे पैकार हैं, लेकिन ये है कि मैं जो एक बात और जिक्र करना जरूरी समझता हूँ ना, बिफोर आई पुट माई वर्ड्स एंड माई एनालिसिस। सर बट वी आर रनिंग आउट ऑफ टाइम। सर मैं 1 मिनट में सिर्फ ये बात बताना चाहता हूँ कि जो प्रेजेंट प्रेसिडेंट है, ही इज नॉट ओनली द प्रेसिडेंट ऑफ द कंट्री, ही इज एक्चुअली, टू मी, he is actually the father leader of the country, and he should behave as a father leader of the country. बिल्कुल ठीक। मोहतरमा बेनजीर की यतीम कौम का लीडर बना है, और इसको उस हैसियत से इस वैक्यूम को फिल करना चाहिए।
बहुत शुक्रिया राजा साहब, थैंक्स अ लॉट सर, थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग विद अस। ब्रिलियंट एनालिसिस, वेरी वेरी गुड एनालिसिस। जीएचक्यू भी पंजाब में है, सीएम पंजाब भी पंजाब में है। सुभान अल्लाह। क्या मैं समझता हूँ हासिल गजल जो है ना इस पूरी गुफ्तगू का। अफसोस ये कि ये इनसे बात हमने लेट की, ये मिले हमें लेट थे, कनेक्ट लेट हुए यार बहुत समझदार आदमी है यार। हाँ जी, वन लाइनर सर, वो जो तीनों अच्छा -1 में देखिए मुझे खतरा ये लगता है आफ्ताब के -1 में लोग सोचते थे कि निकाला जाएगा, सदर ज़रदारी को शायद फारिग कर दें। मुझे लगता है वो बेचारे बैठे बैठे अपनी मिस्टेक से -1 हो गए हैं और आज की मार्जिनलाइज तक हो चुके हैं, ऑलमोस्ट इफेक्टिवली -1 ही हो गए हैं अगर इसमें से नहीं निकल सकते आज। अच्छा, अब एक आखिरी कोई नुस्खा कीमिया कोई आपके जहन में आता है कि प्रेसिडेंट साहब को इस वक्त क्या मूव लेनी चाहिए? इसके बाद उनको एक बार फिर प्राइम मिनिस्टर को एक्टिवेट करके पीएम मिलन से सुलह करनी पड़ेगी। मतलब प्राइम मिनिस्टर इसके मुर्शद पाक सिर्फ ट्रबल शूटर के तौर पे सारा कुछ मेरे मुर्शद पाक का ही डालते जाए। उन्होंने जरदारी साहब को भी कोई मुंह भाना है डॉक्टर साहब। अच्छा नहीं, ये देखें, ये बड़ी अहम बात उन्होंने चीफ मिनिस्टर पंजाब के हवाले से की कि देखें ये दुरुस्त है कि जीएचक्यू भी पंजाब में, चीफ मिनिस्टर भी पंजाब में, और कल इनकी बड़ी अहम मुलाकात हुई है। देखिए अब ये क्रोनोलॉजिकली अगर आप देखें तो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पास बैठे हुए टीवी पे, इस दफा खुल के हुई है। हाँ, टीवी पे बैठे हुए आपने चौधरी निसार और मियां नवाज शरीफ देखे, बल्कि खुल खिला के जो हुई है उस पे थोड़ा बहुत हासा बवाड़ भी हुआ है। ठीक इस दफा लोग लुका के नहीं है, खुल खिला के। जी खुल खुला के। अब गो के उन्होंने गुफ्तगू एनएलसी से मुताल्लिक की, सड़कों से मुताल्लिक की, या पुलिस की ट्रेनिंग से मुताल्लिक। जी पुलिस की ट्रेनिंग से मुताल्लिक बताने को है ना। मुझे लॉर्ड बायरन का एक बड़ा पुराना मजेदार लतीफा याद आ रहा है, लेकिन यहाँ पे हम कोट नहीं कर सकते, लेकिन बहरहाल हो सकता है वो एनएलसी ही डिस्कस करने गए हों। बहरहाल उसके फौरन बाद अगले दिन ये वाकया हो जाता है। तो क्रोनोलॉजिकली इंटर रिलेटेड वाकया ट्रिगर तो प्रेसिडेंट साहब ने पुल किया ना इस बिल्कुल। ये जो नोटिफिकेशन 2 इशू किए हैं, जी ये तो ना पीएमएल की तरफ से मूव हुई है ना जुडिशरी की तरफ से कहीं ऐसा तो नहीं कि इसका ये आखिरी, मुझे 10 सेकंड में कि इसका इम्पीटस भी कल वाली मुलाकात ही प्रेसिडेंट, ये बहुत मुमकिन है, लगता यही बहुत मुमकिन। तो वक्त खत्म हो गया जनाब, इसको बहुत तवील गुफ्तगू करने का मूड था अजीजी का, लेकिन आज नहीं कर सके। ख्वातीन और हज़रात, हमारा वक्त आज खत्म हुआ, आपसे मुलाकात इंशाअल्लाह होगी। इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़ नासिर।